यूरोप के देशों को मुसलमानों ने अच्छी बत्ती दे डाली है। नहीं तो इक्वलिटी और बराबरी का गाना गाने वाले यूरोप के देश, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव सोसाइटी का राग अलापने वाले ये यूरोप देश अब इनको आतंकवाद समझ आएगी अच्छे से। पहले तो इनको आतंकवाद समझ ही नहीं आता था। कैसे हलाकान हो जाते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने के लिए और डिपोर्ट करने के लिए पूरा प्रस्ताव ही पारित कर लिया। पोलैंड ने तो साफ कह दिया है नो मुस्लिम। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने तो एक कोलिशन बना लिया है कि इन्हें कैसे बाहर किया जाए। जर्मनी ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि वहां जो सीरियन मुस्लिम्स हैं उनका 80% वो डिपोर्ट कर देंगे। ग्रीस ने कहा है कि अपने देश में वो 60 मस्जिदों को बंद कर रहा है। घराटी को यहाँ पे आ गया यार, जर्मनी में अपने देश ऐसा हो रहा है भाई, उसके देश में मुस्लिमों को रेगुलेट करेंगे। अब जर्मनी में कोई हिजाब वाली महिला जज नहीं बन पाएगी। जापान ने क्लियर कट रोक लगा दिया है कि वहां कोई बड़ा मस्जिद नहीं बन पाएगा, न तो कोई सड़क पे नमाज ही अदा कर पाएगा और नहीं मस्जिदों से कोई इनको समझ में आ गया है कोई कि ये क्या चीज है। नीति अपने लोगों से और अपने तंत्र से बचता है और ये सब यूरोप को और अमेरिका को समझ में आने लगा है। हम भारत के लोग भी इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमें और क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत ही सही। जब हमारे देश में आतंकी हमले होते थे ना, तो हमारे नेता जो है उनको कहते थे कि भाई आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। तो यही यूरोप वाले, यही अमेरिका वाले, यही सब लोग कहते थे कि भाई हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं समझ आ रही है आतंकवाद कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब इनको नहीं समझ आती थी। लेकिन अब जब इनके देश के अंदर ऐसी चीजें हो रही है, जब इनके देश के अंदर ये लोग घुसे हैं, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब उड़ाया इन लोगों ने, तब जाके अमेरिका को समझ आया कि आतंकवाद एक्चुअल में एक बड़ा प्रॉब्लम है। यूएन में जाके इसको कंसिडर किया गया कि आतंकवाद होता है, तब इन्होंने एक्नॉलेज किया। एंड यूरोप आज एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई बड़ा इशू है ये, इसको जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में इस पे बात की जा रही है, बिल पारित किए जा रहे हैं, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं आज। जब इंडिया के साथ ऐसे हो रहा था, जब इंडिया खतरे में था, जब इंडिया के लोग मर रहे थे, तब इनको जो है हम लोग कितना भी समझाने की कोशिश करते थे ना, तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप लोग तो है प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप लोग को तो कोई रीजन ही नहीं है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तब इनको नहीं पढ़ने पड़ता था। देखो करनी होता है ना, वही कर्मों का फल मिलता है। यहाँ भी वही सिस्टम मुझे दिख रहा है कि यूके में देखो कि किस तरह की हालत हो गई है। लंदन जो था पहले जैसा था, अब वो वैसा नहीं है। लंदन अब उसका कायाकल्प चेंज हो गया है। वहां पे इतने बांग्लादेशी, इतने पाकिस्तानी घुस गए हैं, अंग्रेज वगैरह ज्यादा नहीं दिखते हैं। एंड वहां के लोग ज्यादा प्रोग्रेसिव होने के चक्कर में और ज्यादा ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हो जा रहे हैं। कई सारी महिलाएं शिकार हो जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम इससे शादी कर लेंगे, फिर डिवोर्स कर लेंगे। ऐसा उनके कल्चर में है ये चीजें। आज पूरा यूरोप पछता रहा है इस चीज को लेके कि हमने इनको शरण किस लिए दिया, हमने इनको आने किस लिए दिया अपने देश के अंदर। आज जो है वो दिख रहा है वो चीज उनको कि कितनी बड़ी गलती है। अब इंडिया को जो है तुम लोग करते थे, आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब बताओ कैसा लगा।